नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिंक टैंक पर। थिंक टैंक के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं पिछले एक साल की लॉन्च की गई गवर्नमेंट स्कीम्स। ये वाली जो वीडियो है दोस्तों, ये प्राइमरीली आने वाले यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 और वेरियस अदर पीएससी एग्ज़ाम्स और भी कई सारे छोटे मोटे जो एग्ज़ाम्स है गवर्नमेंट जो कंडक्ट करवाती है, एसएससी सीजीएल या जो भी रेलेवेंट एग्ज़ामिनेशंस हैं, ये उसके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट सेट है। तो हम इसमें तीन इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ को कवर करेंगे, जिनमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसको एचआरडी मिनिस्ट्री बोलते थे, उसको अभी उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसके अंतर्गत हम पर्टिकुलरली 6 स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ युक्ति 2.0, पढ़ना लिखना अभियान, स्टार्स प्रोजेक्ट, कपिला कैंपेन, टुलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम, मनोदर्पण स्कीम। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत हम स्वदेश इनिशिएटिव को और असीम पोर्टल को डिस्कस करेंगे। असीम पोर्टल पे मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, क्योंकि असीम पोर्टल बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बार चांसेस हैं असीम पोर्टल के एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने के। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन के द्वारा 2 इम्पोर्टेंट स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। ऑनरिंग द ऑनेस्ट स्कीम, जिसको हम फेसलेस स्कीम भी बोलते हैं, एंड विवाद से विश्वास योजना। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टली वी विल कवर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी भी बोला जाता था। फर्स्ट वन इज युक्ति 2.0। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड ऑन 23 जून 2020। ठीक है, इसमें हम हर स्कीम का इम्पोर्टेंटली हम एब्रीवेशन को लर्न करेंगे कि युक्ति अगर नाम रखा गया है स्कीम का, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हम युक्ति को डिस्कस करेंगे। युक्ति स्टैंड्स फॉर यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, दिस पोर्टल विल हेल्प टू सिस्टमेटिकली एसिमुलेट टेक्नोलॉजीज हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स। ये स्कीम एक्चुअली बनाई गई है। दिस इज़ द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ युक्ति, जो कि पिछले रिसेंट टाइम पे ही लॉन्च की गई थी युक्ति। उसका वी कैन से दैट लॉजिकल एक्सटेंशन है ये युक्ति 2.0। तो इसको हम देखते हैं कि इसको दिस इज़ डेडिकेटेड टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, उनके लिए इसको प्राइमरीली बनाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि एक तरीके से इंटरफेस बनाया गया है, जिससे जो भी स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, वो गवर्नमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम साझी कर सकते हैं, जिनको एड्रेस करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, it intends to cover the different dimensions of COVID-19 challenges in very holistic and comprehensive way. Okay, it endeavors to ensure that student, teacher and researchers in higher educational institutions getting appropriate support. तो जो भी उनको सपोर्ट या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको एड्रेस करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थ्रू दिस युक्ति 2.0 पोर्टल। ओके, next one is पढ़ना लिखना अभियान। okay, this was launched on the occasion of International Literacy Day
इंटरनेशनल लिटरेसी डे के उस ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया था। और इसको टारगेट करके ओके, यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 150 ईयर्स नहीं है, 15 ईयर्स है। वी विल वेट फॉर ए सेकेंड, 0 को काट देंगे, 15 ईयर्स। okay, actually it was launched in several districts to count to educate for the education of above 15 years adults। उनकी एजुकेशन के लिए किया गया था। primarily it was focused on some districts जिसमें फीमेल लिटरेसी रेट जिसको 60% से कम है, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और इसमें नीति आयोग के द्वारा जो मेंशन की गई 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें लॉन्च किया जाएगा। और जो भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे किया जाएगा। तो एक सेकेंड, ओके। और इसका स्कीम का टारगेट है 100% लिटरेसी, टोटल लिटरेसी को लाना बाय द एंड ऑफ 2030। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार्स प्रोजेक्ट की हम एब्रीविएशन देखेंगे, दैट इज स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर द स्टेट। अब इसका एम क्या था? इसका एम था इम्प्रूविंग ओवरऑल मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ इन इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम। यानी कि हमारे इंडियन स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां हैं, जो उनका वर्किंग प्रोसेस है, उसको ओवरऑल मॉनिटर करना, उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर करना, कुछ ऐसे इंडेक्सेस प्रिपेयर करना जिसके आधार पर उनकी जो भी है एक्टिविटीज़, जो उसकी प्रोग्रेस है स्कूलिंग सिस्टम की, उसको एसेस किया जाए। तो ये इसके लिए ये स्कीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसको सबसे पहले 6 स्टेट्स के अंदर लॉन्च किया जाएगा, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरला एंड ओडिशा। Various interventions for improving the quality of education through a set of disbursement linked indicators। अब इसके तहत क्या होगा? इसके तहत कुछ इंडिकेटर्स तय किए जाएंगे जिसके उसको एसेस करके उन स्कूलिंग जहाँ पे वो स्कूल जहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं है प्रॉपरली, ओवरऑल जो भी इन्होंने इंडेक्सेस प्रिपेयर किए होंगे उसके हिसाब से जिनकी रैंकिंग लो आएगी, जिनको लगता है कि इसको नीड है, इन स्कूल्स को इन सिस्टम्स को नीड है इम्प्रूवमेंट करने की, तो वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें याद रखने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ इसको मेन 3 बॉडीज़ ने मिलके इसको फोकस किया है। फर्स्ट वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज वी नो, एंड एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक यू नो दैट ये भी इसमें इन्वॉल्व है इसकी फंडिंग के लिए। और एक और डिपार्टमेंट है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो इन तीनों ने मिलके इस स्टार प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। देन इसमें टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो इन्होंने अनाउंस किया है दैट इज़ रुपीज़ 5718 करोड़, जिसमें से 3700 करोड़ जो है अकेला वर्ल्ड बैंक फंड करेगा, एंड बाकी का 2000 करोड़ जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स जहाँ जहाँ ये प्रोवाइड की जाएगी वहाँ की स्टेट्स प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट वन इज़ कपिला कैंपेन। This campaign was launched to in the memory of Dr. APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, इसका
दिस वाज लॉन्च्ड फॉर, इसकी एब्रीविएशन देख लेते हैं पहले. दिस इज कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस. ओके, एज वी नो दैट कि हमारे देश, हमारा भारत देश रिसर्च के मामले में बाकी अदर कंट्रीज से काफ़ी पीछे है, और उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है. यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की इतनी नॉलेज नहीं है लोगों को, और अगर हम रिसर्च करते भी हैं उनको पेटेंट नहीं करवा पाते हैं, उसको नॉलेज नहीं है पेटेंट कैसे होगा कैसे नहीं. तो उस चीज़ को एक बूस्ट देने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15th October 2020 on the you can say that birthday of Dr. APJ Kalam. It was launched to in the occasion of 89th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. Okay, let's move on to the next one. Tulip internship program. Okay, then इसकी एब्रीवेशन हम पहले देखेंगे. इसको बोलेंगे द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम. ओके, एक्चुअली ये स्कीम जो है ये प्रोवाइड करती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू द फ्रेश ग्रेजुएट्स. जो नए नए ग्रेजुएट निकलते हैं कॉलेजेस से, उनको एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी टू वर्क इन अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड स्मार्ट सिटीज़. जो उनको इंटर्नशिप करनी होती है वो डायरेक्टली अपने एरिया की अर्बन लोकल बॉडीज़ में इंटर्नशिप कर सकते हैं. उनको ये मौका प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको दो मिनिस्ट्रीज़ ने मिलके लॉन्च किया है. दैट इज़ महुआ. फर्स्ट वन इज़ महुआ, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड सेकेंड वन इज़ मिनिस्ट्री ऑफ HRD, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता है. ओके, इट इज़ ओपन टू इंडियन सिटीजन. ये पर्टिकुलरली इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ये इंडियन सिटीज़न जो होगा, जो कि UG प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएट हुआ होगा, वही अप्लाई कर सकता है. वो भी विद इन 18 months फ्रॉम द ग्रेजुएटिंग. जब वो ग्रेजुएट होके 18 महीने के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो एलिजिबल हो पाएगा. द नेक्स्ट वन इज़ मनोदर्पण. दिस वाज अ इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द आत्मनिर्भर अभियान. ये एक्चुअली कोविड के टाइम पे लॉन्च किया गया था. तो इसको लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स टू टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. जो भी टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कोविड के टाइम पे उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत थी. हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में परेशान था. स्टूडेंट्स परेशान थे कि वो स्कूलिंग उनकी नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली. जो 12th में थे उनको अपने एग्ज़ाम्स की स्ट्रेस था कि एग्ज़ाम्स होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, और पेरेंट्स को भी स्ट्रेस था. तो उसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, we have covered first ministry, that is Ministry of Education. Now we will move on to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Okay, first scheme launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship is Swadesh Initiative. Swadesh Initiative, it was launched to for the skilled work. फर्स्टली हम एब्रीवेशन देखेंगे इसकी. स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट. ओके, देन इट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एज यू नो, एंड स्किल सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. ये एक्चुअली लॉन्च की गई थी. जो भी एक्चुअली यहाँ मुझे थोड़ी सी गलती दिख रही है. वेट फॉर ए सेकेंड. एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप है. ओके, ओके, देन सिविल एविएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड-19 के टाइम पे हमारे काफ़ी इंडियंस जो थे, जो बाहर जॉब कर रहे थे, जिनकी बाहर
मतलब कि कोई यूएस में है, कोई यूए में है, कोई यूके में है, तो उनकी दे हैव सफ़र्ड द जॉब लॉसेस देयर ऑल्सो। तो इसलिए उनको इंडिया में वापस लाना ज़रूरी था। तो इंडिया में लाके उनको वापस से इस्टेब्लिश करना भी इम्पोर्टेंट था और इम्पोर्टेंट टास्क था। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने उनके लिए एक इनिशिएटिव लिया ताकि उनको इंडिया में वापस लाया जाए और उनको उनकी स्किल के हिसाब से उनको उनका काम दिया जाए। तो इसमें जैसे कि इसलिए इसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी था, क्योंकि उनको लाया गया वहाँ से। और बाकी का जो जॉब प्रोवाइड करना जो स्किल के हिसाब से, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का था। तो इसके लिए उन सबसे ज़रूरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ स्किल। जो भी एक पर्सन की स्किल्स होंगी उसके ऊपर डिपेंड, उसके हिसाब से उसको काम प्रोवाइड किया जाएगा। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से कि सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम असीम पोर्टल। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, दैट इज़ आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ओके, एज द नेम सजेस्ट यू नो दैट ये एक तरीके का पोर्टल बनाया गया है जिसमें एक वर्कर जिसको काम ढूंढना है, काम नहीं मिल रहा है, और एक वर्कर जिसको काम चाहिए और एक जो एम्प्लॉयर है जिसको वर्कर्स चाहिए, उन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएगा। लाइक यहाँ वर्कर आ जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉयर आ जाएगा, तो इसको एक ही उसमें लेके आ जाएगा ये प्लेटफॉर्म पे, सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर एंड अकॉर्डिंगली अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दे विल हायर। ओके, वर्कर्स विल गेट their jobs and employers will get their workers for their work. Okay, तो हाँ, मैप डिटेल्स ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन रीजन, लोकल इंडस्ट्री डिमांड्स एंड वुड ब्रिज डिमांड सप्लाई गैप ऑफ स्किल्ड वर्कर्स अक्रॉस द सेक्टर। अब इसमें क्या किया जाएगा, हर वर्कर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और हर एम्प्लॉयर अपनी रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वर्कर की अकॉर्डिंग टू द रीजन, अगर कोई वर्कर चेन्नई का रहने वाला है, उसको चेन्नई में काम करना है, तो कोई ऐसा एम्प्लॉयर जिसका बिजनेस सेटअप चेन्नई में ही होगा, दे विल कॉन्टैक्ट ईच अदर। ओके, सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ देम। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। First one is transparent taxation, the honoring the honest scheme. Okay, it was launched by our honorable Prime Minister on 13th August 2020. It latest reforms in the series of taxation reforms to eventually get rid of income tax of its legacy from intrusive tax collector to the tax facilitators. अब actually government is trying to reform the taxation regime of the country. सो उन रिफॉर्म्स की सीरीज़ में ये सबसे लेटेस्ट रिफॉर्म किया गया है। इसमें जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको उसका रोल को चेंज किया जा रहा है। उसका रोल एज ए टैक्स कलेक्टर से टैक्स फैसिलिटेटर के तौर पे उसको बनाया जा रहा है, सो दैट पब्लिक विल गेट हेल्प फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ओके, तो इसको हम इसमें कुछ प्रोविजंस हैं लाइक फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील एंड टैक्स पेयर्स चार्टर। सो इसमें बहुत कम चांसेस है कि जो हमारा करप्शन का और जो भी है वो दैट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ करप्शन एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ दैट थिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज़ विवाद से विश्वास योजना। वी विल से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी चलो we have to cover it. That is direct tax scheme announced by budget 22। एक्चुअली ये हमको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ
हर एक इंडिविजुअल को अपने टैक्स डिस्प्यूट्स जो हैं वो 31 मार्च 2020 तक मतलब 31 मार्च तक रिज़ॉल्व करने होते हैं सारे डिस्प्यूट। एक्चुअली उसके बाद उस पर वो लगता है एक्चुअली 31 मार्च तक हमको रिज़ॉल्व करने पड़ते हैं। उसके बाद पेनल्टी 10% की पेनल्टी लगती है टू द टैक्स पेयर्स। लेकिन इस टाइम पे कोविड 2020 में वी ऑल नो दैट पूरा देश कोविड-19 से परेशान था, तो गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फ्रॉम 31 मार्च 2020 टू वी कैन से दैट 30 जून 2020। तो ये एक तरीके का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, एक तरीके का डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है कि आप 3-4 महीने का और टाइम लेके भी आराम से आप अपने डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए इसको स्कीम को बोला गया है विवाद से विश्वास योजना। फ्रॉम डिस्प्यूट वी विल गो टू द ट्रस्ट। ओके, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में मैं और स्कीम्स और मंत्रालय को कवर करूँगा। कमेंट सेक्शन को यूज़ करिए और बताइए आपको हमारी कवरेज कैसी लगी। टेलीग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं फॉर द डाउट्स, एंड इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ आपसे मैं लेता हूँ विदा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।